क्या हुआ। जब 25 साल पहले मरा हुआ बेटा एसपी बनकर अपने घर पहुंचा तो माँ बाप ने धक्के देकर बाहर निकाला। उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत में आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है सन 2008 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां पर उमाकांत शास्त्री नाम के एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति रहते थे। उमाकांत की शादी गायत्री के साथ हुई थी और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था सुनील। सन 2008 में सुनील की उम्र लगभग मात्र 5 साल थी। दोस्तों, उमाकांत और गायत्री सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे को लेकर एक धार्मिक यात्रा पर जाएं। क्यों कि उमाकांत ने एक मन्नत मांगी थी कि जब उसे बेटा होगा तो वह उसे लेकर गौमुख धाम जाएंगे और अपने कुल देवता के मंदिर भी जाएंगे जो उत्तराखंड में स्थित थे। तब दोस्तों, उस वक्त उमाकांत अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे को लेकर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं और उस 4 धाम की यात्रा के दौरान उमाकांत महाराज ने अपनी सबसे कीमती चीज खोई थी और वह था उनका बेटा। दोस्तों, दरअसल 4 धाम की यात्रा के दौरान उमाकांत और गायत्री के साथ एक भयानक बस हादसा हुआ था। उस भयानक बस हादसे में उमाकांत और गायत्री तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनका 5 साल का बेटा नहीं बचा था। अब उस यात्रा के दौरान उमाकांत और गायत्री की जो हालत हुई थी, उस हालत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि सुनील उनका इकलौता बेटा था और जब उन्होंने उसे खोया तो वह बहुत दुखी हुए और वह भगवान को कोसने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, हम तो तेरे दर पर आ रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारी खुशियां ही छीन ली। अब दोस्तों, उमाकांत और गायत्री ने उस बस हादसे में अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वह बेटा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वह बच्चा खाई से नीचे गिर गया है, तो कुछ लोगों का कहना था कि बच्चा नदी में गिरकर बह गया है। तरह तरह की बातें। जब उमाकांत और गायत्री ने अपने 5 साल के बेटे के बारे में सुनी तो उनका दिल दहल उठा था। अब दोस्तों, वह उनका इकलौता बेटा था। वह बेटा गायत्री को विवाह के 10 साल बाद हुआ था, क्योंकि गायत्री ने बहुत मेहनत की थी और बहुत तकलीफ भी झेली थी। उसके बाद जाकर गायत्री को एक बेटे का सुख मिला था, लेकिन वह सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। तब गायत्री का हाल रो रो कर बुरा हो चुका था। अब दोस्तों, गायत्री और उमाकांत उस अधूरी यात्रा से अपने घर आ गए थे और उस यात्रा को वह कभी अपने जीवन में नहीं भूले थे। जब गायत्री और उमाकांत अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे बहुत सवाल किए कि आपका बेटा कहाँ है, क्या आपने ढूंढा नहीं, क्या आपको मिला नहीं। तब तरह तरह के सवालों से गायत्री और उमाकांत बहुत परेशान भी हो गए थे, लेकिन भगवान की माया वहीं जाने। दोस्तों, समय आगे बीतता गया। अब गायत्री और उमाकांत उनके घर में सिर्फ अकेले ही रह गए थे। बहुत समय हो गया। उसके बाद गायत्री ने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि गायत्री उस घटना के बाद टूट सी गई थी और गायत्री हमेशा उमाकांत से यही बोलती थी कि मुझे अब इस दुनिया में कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीनी है, अब मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। तब उमाकांत गायत्री को बहुत समझाता है, लेकिन गायत्री नहीं समझती है। दोस्तों, समय आगे बीतता गया। उस घटना को लगभग 25 साल हो चुके थे और गायत्री और उमाकांत अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों, एक माँ बाप ही जानते हैं अपने बेटे से बिछड़ने का दुख, लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उस घटना के 25 साल बाद वही बेटा अपने माँ बाप से मिलने घर पहुंचा और वह भी एसपी बनकर। आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना है। यह घटना भले ही उत्तराखंड में घटी थी, लेकिन इस घटना का अंत उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों, दरअसल जब सुनील को पता चला 25 साल बाद कि उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो सुनील अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ उसी गांव में पहुंचा, उसी घर में पहुंचा जहां पर उसका जन्म हुआ था। जब सुनील अपने माँ बाप के सामने पहुंचा और उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो माँ बाप जो थे वह कहने लगे कि हे, यह तुम क्या मजाक कर रहे हो। हमारा बेटा 20 साल पहले उत्तराखंड की बस दुर्घटना में मर चुका है। तुम कौन हो और तुम खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहे हो। अब दोस्तों,
दरअसल उमाकांत को शक हुआ था कि कहीं यह कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं है जो खुद को हमारा बेटा बता रहा है, क्योंकि उमाकांत के पास बहुत धन दौलत थी और वह बहुत बेटे वाला था, और वह सिर्फ संतान के सुख से ही वंचित था। बाकी उसके जीवन में सारा सुख था। तो उमाकांत सोचता है कि हो सकता है कि यह मेरा झूठा बेटा होने का दावा करके मेरी संपत्ति हड़पने आया हो, या इसे मेरा धन दिखाई दे रहा हो, मेरा पैसा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऐसे हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। अब दोस्तों, जब एसपी साहब ने बोला कि आप यकीन मानो, मैं आपका ही बेटा हूं, तो उमाकांत और गायत्री ने इनकार कर दिया कि यह नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो 25 साल पहले ही मर चुका है, और अब वह यहां पर कैसे आ सकता है। अब जो गायत्री थी वह तो मां की ममता में ही लीन थी। गायत्री ने एसपी साहब के अंदर एक बात देखी थी। दरअसल दोस्तों, जो सुनील था, 5 साल का, उस सुनील की गर्दन पर जन्म का एक चिन्ह था, काले कलर का, और उस व्यक्ति के गले पर भी काले कलर का चिन्ह था। जब गायत्री की नजर उस जगह पर पड़ी तो गायत्री उमाकांत से बोलने लगी कि अरे रुको, ये लड़का शायद सही कह रहा है, ये हमारा बेटा ही है। तब उमाकांत बोलते हैं कि गायत्री, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था? क्या तुम्हें लगता है कि बस दुर्घटना में हमारा बेटा बचा था? हमने कितना ढूंढा, लेकिन हमें वह नहीं मिला। तब गायत्री उमाकांत को बताती है कि दरअसल हमारे सुनील के गर्दन पर जो चिन्ह था, उसके जन्म का वही चिन्ह मुझे इस लड़के के गर्दन पर भी दिखाई दे रहा है। जब उमाकांत ने वह चिन्ह देखा तो वह सावित्री से कहने लगे कि गायत्री, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ हमारे ही बेटे की गर्दन पर जन्म का चिन्ह था? हो सकता है किसी और व्यक्ति के गर्दन पर वैसा चिन्ह हो। अब दोस्तों, जो माँ की ममता होती है, वह अपने बेटे को कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरह से पहचान ही लेती है। गायत्री और उमाकांत दोनों के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन गायत्री ने यह नहीं माना कि वह मेरा बेटा नहीं है। गायत्री इसी जिद पर अड़ी रही कि यही मेरा बेटा है। तो एसपी साहब ये सब देख रहे थे, और एसपी साहब ये भी कह रहे थे कि माता पिता, आप समझो मैं ही आपका बेटा हूं। अब यहां पर जब उमाकांत ने पूछा कि अगर तुम हमारे बेटे हो तो बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम जिंदा कैसे बच गए, तब सुनील यानी कि जो एसपी साहब थे, वह उस घटना की सच्चाई बताते हैं। दरअसल दोस्तों, दुर्घटना में उस बस में एक साधु महाराज भी बैठे हुए थे। दरअसल जब वह दुर्घटना घटी थी और जब सुनील बस से नीचे गिरकर किसी कोने में पत्थर से टकराकर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था, तब सुनील को उस साधु महाराज ने देखा था। दोस्तों, क्योंकि जो दुर्घटना हुई थी वह दुर्घटना एक पत्थर गिरने के कारण हुई थी, और उसी पत्थर के नीचे सुनील दब गया था, जिस वजह से सुनील किसी को भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सुनील सिर्फ 5 साल का था और वह बहुत छोटा था, जिस वजह से बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। तब सुनील ने यह सारी सच्चाई और सारी हकीकत बताई कि दरअसल जब मैं उस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ था, किसी की नज़र मुझ पर नहीं गई थी, और मुझे एक साधु महाराज ने देखा था, और उन साधु महाराज ने मुझे बताया था कि बेटा, तुम्हारे घर वाले तो जा चुके हैं, अब पता नहीं तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं, क्योंकि 5 साल में सुनील की याददाश्त भी जा चुकी थी, और उन साधु महाराज ने ही अपनी झोपड़ी में उस सुनील का उपचार किया था। दरअसल वह जो साधु महाराज थे, वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस साधु महाराज ने सुनील की जान बचाई थी, वह साधु महाराज साक्षात भगवान का ही एक रूप थे। सुनील ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि उन साधु महाराज ने मेरी जान बचाई थी, और जान बचाने के 1 साल बाद उन साधु महाराज ने मुझे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था, क्योंकि दोस्तों, साधु तो चलता भला था, और साधु कभी एक जगह नहीं रुक पाते हैं। इसलिए साधु ने सोचा कि अगर यह बच्चा मेरे साथ रहेगा तो इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए साधु महाराज ने सुनील को एक अनाथ आश्रम में जमा करवाया था, और उस अनाथ आश्रम में रहकर ही सुनील धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सुनील ने पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करके सुनील एसपी के मुकाम पर पहुंचा था। सुनील पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। दरअसल दोस्तों, उस वक्त हुआ यह था कि सुनील उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अनाथ आश्रम में रहता था, और सुनील के आगे पीछे कोई नहीं था। यह सुनील जानता था। अनाथ आश्रम में कई बार सुनील को बहुत सारी मुसीबतें भी आईं।
कई बार सुनील की तबीयत इतनी भयंकर खराब हुई थी कि सुनील के बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे। लेकिन सुनील उस हादसे में भी बच गया था, क्योंकि सुनील के साथ कुछ न कुछ तो चमत्कारी शक्ति थी। सुनील ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा था। तभी सुनील के माँ बाप पूछते हैं कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारा पता किसने दिया, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहां रहते हैं और तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा हैं। तब सुनील ने बताया कि दरअसल मैं गाजियाबाद में एसपी के पद पर नियुक्त था। वहां मैं सरकारी आवास पर रहता था, अपनी नौकरी कर रहा था, और मेरे घर पर तभी मुझे एक चमत्कारी साधु मिले, और उन साधु ने मुझे देखते ही यह बोला कि तुम एक अनाथ बच्चे हो। तो एसपी साहब बोले कि हाँ महाराज, आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता? तब उन साधु महाराज ने सुनील का चेहरा देखकर कहा कि दरअसल तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटी थी, और उस दुर्घटना में तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, और उसके बाद से तुम एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े हो। अब ये बात सुनते ही एसपी साहब उन साधु महाराज को कहने लगते कि अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया होगा। मुझे भी पता है ये बात कि मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं और मेरे साथ एक दुर्घटना घटी थी। तब वह साधु महाराज बोलते हैं कि बेटा, मुझे इस धरती पर हर एक व्यक्ति का अगला और पिछला सब दिखाई देता है। अब जो एसपी साहब थे, वह सोचते हैं कि शायद यह साधु महाराज पागल है, ऐसे ही बातें बना रहे हैं। तो एसपी साहब उन साधु को कहते हैं कि महाराज, आपको दक्षिणा चाहिए तो आप ऐसे ही बोलिए, लेकिन ऐसी फालतू की बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। तो एसपी साहब उन साधु महाराज को 50 रुपए की दक्षिणा दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है महाराज, यह लीजिए और जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वह साधु महाराज बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा हैं और वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि महाराज, बस बहुत हुआ, आप मेरे बहुत मजे ले रहे हैं, जाइए काम करने दीजिए, वरना मैं आपको भी जेल में बंद कर दूंगा। तब जो साधु महाराज थे, वह बोलते हैं कि बेटा, तुम चाहे मुझे जेल में बंद कर मैं बंद दो या मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वह बात सच है। अब उन साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा, और एसपी साहब 2 मिनट के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए। और एसपी साहब ने वह सब देखा, अपने मन के अंदर जो उस साधु ने बताया था, और जैसे ही एसपी साहब ने आंखें खोलीं तो वह साधु वहां से गायब हो चुका था। और यह चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था। जब यह सब बात एसपी साहब अपने माँ बाप को बता रहे थे, तो माँ बाप को भी अब एसपी साहब की बातों पर विश्वास होने लगा था कि हाँ, शायद यह हमारा ही बेटा है। जब साधु महाराज ने एएसपी साहब के सिर पर हाथ रखा था, तो एएसपी साहब ने वह सब कुछ देख लिया था कि उसके माँ बाप कैसे दिखते हैं, उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं, और उनके माँ बाप सच में हैं या नहीं। और उनके माँ बाप का पता भी उन साधु महाराज ने ही बताया था। और साधु महाराज ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो स्थान और जो जगह तुमने अपने मन में देखी है, तुम उस जगह पर सिर्फ एक बार जाकर आओ, मेरी बात का विश्वास कर लो। तो एसपी साहब विश्वास करके अपने माँ बाप से मिलने गांव आ गए थे। तो एसपी साहब ने सच में अपने माँ बाप को देखा, और माँ बाप यानी कि गायत्री और उमाकांत इस घटना को सुनने के बाद जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि गायत्री, मैंने तुम्हें कहा था कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके बाद तो उस बस में जितने भी यात्री सवार थे, उन सब ने तो मान लिया था कि उनका बेटा मर चुका है और उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उमाकांत और गायत्री ने कभी यह नहीं माना था। वह हालांकि बाहर से सबको यही कहते थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि हमारा बेटा शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। अब वह कहते हैं, न कि इंसान की अंतरात्मा ही जानती है कि उसके अतीत में अगर उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में कुछ न कुछ संकेत भी मिलते हैं। दरअसल जब एसपी साहब घर लौटे थे और उन्होंने अपने माँ बाप को देखा तो एसपी साहब भी रोने लगे थे। और यह सब घटना सुनने के बाद गायत्री और उमाकांत ने एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, हमें माफ कर दो, जो हमने तुम्हें पहचानने में भूल की और तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा।
तब एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखिए सबको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि 25 साल बाद कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने आएगा तो हर माँ बाप को शक होगा ही होगा। जब यह घटना पूरे गांव में फैली तो सब गांव वाले कहने लगे कि उमाकांत और गायत्री, तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हारी जिंदगी में यह दिन आया है। साक्षात भगवान ने तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटाई हैं। उमाकांत के घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया था दोस्तों। इस घटना को आप या तो सिर्फ एक इत्तेफाक मानिए या फिर एक मजाक मानिए, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि यह घटना आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को भी आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।